हाँ दोस्तों, तो जो फेज 13 के री एग्जाम चल रहे हैं उसमें शिफ्ट 3 के भी रिव्यूज आ गए हैं और अगेन वही घटिया वही चीजें चल रही हैं, कोई सुधार नहीं है। आओ देखते हैं। पहला जो सबसे बड़ा बच्चों को डाउट लग रहा है या जो बच्चे बोल रहे हैं वो ये पॉइंट है कि क्राइटेरिया फॉर री एग्जाम कुछ है ही नहीं। बहुत से जैसे एक रुड़की सेंटर के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि सर हमारा एग्जाम पहले बिल्कुल सही हुआ था लेकिन उनका दोबारा री एग्जाम हुआ है। बहुत से बच्चे, आप कमेंट में जाके देखो भले, बार बार ये बोल रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम में प्रॉब्लम आई थी, हमारा री एग्जाम होना था, उनका री एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किन बच्चों का री एग्जाम होना था और किन बच्चों का हो रहा है। तो जो कुछ क्राइटेरिया होता, यदि इन क्राइटेरियाज पे कुछ ट्रांसपेरेंसी होती तो बहुत ही बेटर रहता। तो ये बार बार इशू उठ गया है। दूसरा है ऑप्शंस रॉन्ग है, जो हमने फेज 13 के पहले एग्जाम में देखे, स्टेनो में देखे, वही प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। तो क्या सुधार किया एक महीने में? बताओ भाई साहब, क्या सुधार किया आपने? आप तो बोल रहे थे ये तो टीचर्स की लड़ाई है, आपने क्या किया? कैसे किसी आंदोलन को, रिफॉर्म को बदनाम किया जा सकता है, गलत डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, उसके लिए यहां से देखो, आप समझ लो। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज, सेम टेक्निकल इश्यूज हैं। कुछ बच्चों में यदि एक सेंटर पे कुछ इंप्रूवमेंट है तो कहीं दूसरी जगह दिक्कत है। और सर्वर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार हैंग हो रहा है, कभी जो कर्सर है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है। यदि मान लो इंग्लिश का कोई सेक्शन बड़ा है या कोई क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो अपन उसको करते हैं ना चेंज करने के लिए, तो बार बार करें, 10 बार घुमा रहे तो उनमें से 2 बार शिफ्ट हो रहा है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एग्जाम लेवल मॉडरेट रखा है, इंग्लिश में ये मैथ्स जरूर थोड़ा सा अच्छा रखा है, टफ रखा है, बाकी पूरा मॉडरेट है। तो ये सारी चीजें देख के बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं और उनमें मुझे नहीं लगता कि 9 सितंबर से सीजीएल प्रपोज्ड है तो अगले 10 दिन में ये सुधार हो पाएगा। ठीक है, मैं अपना लेवल पे बिल्कुल क्लियर हूं। और ये तो कब है, जब 50-60 हजार बच्चों का एग्जाम हुआ है। 30 लाख बच्चों का एग्जाम होना है भाई, 30 लाख है, उनका फ्यूचर दांव पे है। और मुझे तो इस फेज में कोई भी उम्मीद की नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हम एफर्ट करेंगे, लड़ेंगे, ऐसे मत सोचना कि भाई हार मान जाएंगे, नहीं, हमें अपने एफर्ट करने, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदला तो प्रॉब्लम है। तो हमारी अब जो मुझे लगता है कि जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला, एडिक्विटी हटाओ, इनके बस की बात नहीं है। अब ये और एक्सपेरिमेंट मत करो यार कि फिर सीजीएल भी देखते हैं, सही होगा नहीं होगा, नहीं। अब बच्चे है ना परेशान हो गए, थक गए बुरी तरह। ठीक है ना, अब मुझे नहीं लगता कि अब ये और मौका दिया जाना चाहिए। फेज 13 और स्टेनो, इन दोनों के एग्जाम कैंसिल हो ताकि पूरा एक नए तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम में सब बच्चों को प्रॉपर मौका देते हुए ये एग्जाम किए जाए। हमें पता है स्टेनो में बहुत प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लेकिन उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। और जो तीसरा है सीजीएल, उसको पोस्टपोन किया जाए, पहले फेज 13 का एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट किया जाए, पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल करके, ऐसे स्टेनो का एग्जाम भी पूरा कैंसिल करके दोबारा हो। और कल हमने देखा कि राजस्थान एसआई की जो भर्ती थी वो 4 साल तक चला है केस हाई कोर्ट में। ठीक है ना, 4 साल के बाद, बच्चों की इतनी लंबी लड़ाई के बाद, और पिछले कुछ जो लीडर्स हैं वो तो पिछले 2-3 महीने से धरने पर बैठे हैं, तब ये कैंसिल हुई है। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब हम सड़कों पे आके लड़ेंगे तो कैंसिल करना पड़ता है, टाइम लगा, ठीक है, लेकिन कैंसिल हुआ, कम से कम न्याय तो मिला बच्चों को। तो ये अब एक नया फेज है, नया दौर है हमारी जो रिफॉर्म्स की लड़ाई को। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, इतना आसान नहीं है चीजें, लेकिन क्या करें, और चारा भी क्या है। ठीक है, यदि आप ईमानदार हो, मेहनती हो, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लड़ें और दमदार तरीके से लड़ें।